नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल आईसीटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोग के लिए एनएसपी रिलेटेड एक नया इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन का डेट को लेके बात करूँगा, साथ ही साथ कब तक आप लोग का वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनएसपी का ऑफिशियल वेबसाइट हो गया। अभी तक बहुत सारा स्टूडेंट का इंस्टीट्यूट लेवल भी वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन का लास्ट डेट कल तक 12 फरवरी तक देख पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है। तो जितना स्टूडेंट का अभी तक अगर इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करके बताइए कि मेरा इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो वेरिफिकेशन करेंगे। या फिर अगर आपका फॉर्म दोबारा रिवर्ट होकर इंस्टीट्यूट में चला गया तो लोग वेरिफिकेशन में भी मिल जाएगा या फिर री वेरिफिकेशन भी करना पड़ सकता है। तो जितना स्टूडेंट का अभी तक इंस्टीट्यूट लेवल वेरीफाई नहीं हुआ है वो लोग 12 फरवरी तक इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन करवा लें। और बहुत सारा स्टूडेंट का बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वेरिफिकेशन हो गया। जैसे कि मैं अभी एक स्टूडेंट का लॉगिन करके दिखाता हूं कि इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिफिकेशन हो गया है। इसके बाद क्या वेरिफिकेशन होगा, कब तक बैंक वैलिडेट हो जाएगा, कब तक मतलब आगे का प्रोसेस होगा, सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग के सामने लॉगिन करें, यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी लॉगिन कर दिए। तो इस स्टूडेंट का देख पा रहे हैं एप्लीकेंट फाइनल वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, मतलब इसका इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन होने के बाद देख पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल भी वेरिफिकेशन हो गया है। अभी इसका आधार वेरीफाई वगैरह यहाँ तक यस है, अभी इसका बैंक वैलिडेशन होना बाकी है। तो जब तक डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन का लास्ट डेट पार नहीं हो जाता तब तक बैंक वैलिडेशन किसी का नहीं होगा, मतलब अभी नो ही रहेगा। जितना स्टूडेंट न्यू इस बार सेशन में अप्लाई किया उन लोग का नो ही है, जो रिन्यूअल अप्लाई किया उन लोग का पिछले बार ही वैलिडेट हो चुका है बैंक, इसलिए यस रहेगा। लेकिन जो न्यू अप्लाई किया उन लोग का नो है। तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर अगर आप लोग का अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ तो टेंशन उसके लिए भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन का लास्ट डेट यहाँ पर देख पा रहे आएंगे 20 फरवरी। फिलहाल अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन करने का लास्ट डेट रखा गया, तो 20 फरवरी ही तक हो सकता है वेरिफिकेशन सभी स्टूडेंट का हो जाए। अभी उसके बाद आप लोग का फॉर्म यहाँ पर देख पा रहे हैं सेंड टू मेरिट लिस्ट में जाएगा और सेंड टू पीएफएमएस में जाएगा। और एक नया यहाँ पर ऐड कर दिया है, देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फाउंड डुप्लीकेट बाय द सिस्टम, यहाँ पर एक नया चीज़ ऐड किया गया है। तो आप लोग को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये नया चीज़ क्या है। ऐसा स्टूडेंट के लिए है जो एनएसपी में फाइनल सबमिट 2-3 फॉर्म अगर कर दिए, मतलब या फिर एक फॉर्म किए उसमें गलती कर दी और फाइनल सबमिट भी कर दिए थे, लेकिन अब दोबारा जैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे एनएसपी पोर्टल में, अगर 2 फॉर्म आप अप्लाई किए उस स्टूडेंट का यहाँ पर आ जाएगा एप्लीकेशन फाउंड डुप्लीकेट बाय सिस्टम, मतलब सिस्टम के अनुसार आपका फॉर्म 2 बार अगर किसी स्टूडेंट का फॉर्म मिल जाएगा तो यहाँ यस हो जाएगा और उसका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोग का सेंड टू पीएफएमएस होगा। और पीएफएमएस में अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट का चेक करके दिखाता हूँ। उसके लिए आप लोग सबसे पहले एक वेबसाइट में आएंगे, रोजगार ऑनलाइन, देख पा रहे हैं रोजगार.ऑनलाइन, डायरेक्ट भी है चेक करने का पीएफएमएस पेमेंट का, मतलब एनएसपी स्कॉलरशिप पेमेंट का। लेकिन आप इस वेबसाइट से आएंगे तो इस वेबसाइट में स्कॉलरशिप रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, नया नया इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप रिलेटेड मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो पॉपुलर, यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर पोस्ट में यहाँ पर हाउ टू चेक एनएसपी, या फिर आप 3 डॉट में आके एनएसपी पेमेंट स्टेटस में आके अगर चेक करेंगे तो यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट एनएसपी का पेमेंट का स्टेटस को चेक कर सकते हैं। देख पर यहाँ पर अकाउंट नंबर और एप्लीकेशन नंबर से, तो हम लोग को एप्लीकेशन नंबर से चेक करना है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं एप्लीकेशन नंबर से। अभी हम स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक, तो देख पर यहाँ पर एनएसपी के एप्लीकेशन नंबर को फिल करना है, कैप्चा डालकर सर्च करेंगे तो आपका इधर स्टेटस शो हो जाएगा कि आपको पेमेंट मिला या नहीं मिला, पेमेंट आपका कहाँ पर है, अंडर प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री, एजेंसी कहाँ पर है। देख पर इस स्टूडेंट का पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय, एक बार एजेंसी हुआ था, फिर 1-2 महीना बाद फिर दोबारा अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी मिनिस्ट्री हुआ, उसके बाद पेमेंट सक्सेस हो गया। इसका अभी क्रेडिट डेट, ट्रांजेक्शन डेट वगैरह शो नहीं किया है, लेकिन इसको पेमेंट इसका अकाउंट में रिसीव हो गया। तो इस प्रकार आप लोग रोजगार.ऑनलाइन में आके अपना पेमेंट का स्टेटस को यहाँ से क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर से आप लोग यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है।